हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हाई स्कूल की क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले जहाँ आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इन फार्मूलों में से लगभग आपका 8 नंबर का क्वेश्चन फंस जाएगा। पहला फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। सभी को पता है, छोटी क्लास से पढ़ते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगला फार्मूला है वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर या पाई डी। डी क्या है? यहाँ पर व्यास है। पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7 होता है। ये वृत्त है, ठीक है। और इसमें ये इसकी त्रिज्या होती है। और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। डी माने व्यास और 2r होता है व्यास, ठीक है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब आधा वृत्त हो इसका क्षेत्रफल, आधे हिस्से का क्षेत्रफल, इतने का। तो ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला बनेगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, या दूसरा फॉर्मूला है पाई डी स्क्वायर बटे 8। अब इस तरीके से ये देखते हैं, ये वाला अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है बच्चों? जैसे ये है आधा वृत्त, परिमाप मतलब इसकी बाउंड्री, ये और प्लस ये पूरा होगा आपका परिमाप। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। लास्ट में आपको बताएंगे एक लिंक, जहाँ पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं और आपके अच्छे नंबर वहाँ से आ सकते हैं। अब यहाँ पर है 1/4 का क्षेत्रफल। 1/4 का क्षेत्रफल, पहले चतुर्थांश समझ लीजिए। एक वृत्त है तो उसके अगर 4 हिस्से कर दें तो इस एक हिस्से का क्षेत्रफल, यानी कि एक पार्ट का क्षेत्रफल, उसे बोलते हैं 1/4 का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई जानते हैं आप, और आर की वैल्यू त्रिज्या होती है। इसी का एक और फॉर्मूला बन जाएगा 1/16 पाई डी स्क्वायर। ये वाला तो आपने पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा होगा अभी तक। अब देखिए रिंग या वलय का क्षेत्रफल। रिंग में क्या होता है? एक वृत्त होगा, उसके बाहर एक और वृत्त होगा। इस तरीके से रिंग या वलय होती है। अब ये रहा आपका स्मॉल आर और बड़ा आर तक की त्रिज्या। तो बड़ी त्रिज्या कैपिटल आर, छोटी त्रिज्या स्मॉल आर। तो रिंग या वलय का क्षेत्रफल आपको कितना निकालना है? इतना। ये जो बाउंड्रीज बनी है अंदर का छोड़ के ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये कितनी जगह है? क्षेत्रफल का मतलब जगह, कितनी जगह है ये? तो इस सूत्र से निकलेगी। पाई कोष्टक में आर प्लस आर, दूसरे कोष्टक में आर माइनस आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है चाप की लंबाई। अब चाप क्या होता है समझिए। ये है, जैसे हमने यहाँ से ये काट दिया, ये ए बी सी, तो बी से सी तक की जो आपको ये दिख रही, ये होता है चाप। बी सी होता है बच्चों चाप। इस ये कितनी है? ये कितनी? इसका फॉर्मूला बनेगा θ/360 2 पाई आर। थीटा क्या होगा? थीटा ये कोण होगा यहाँ पे। पाई जानते हैं, आर जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? अब त्रिज्यखंड पहले जानो तब तो क्षेत्रफल निकाल पाओ। त्रिज्यखंड क्या होगा देखिएगा, एक वृत्त और वृत्त में से इस टाइप का हिस्सा काट दो। त्रिज्याएं हैं, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, इतना हिस्सा काट दिया। तो ये जो ब्लैक मैंने करा ये होता है आपका त्रिज्यखंड। अब यहाँ जो कोण भी बनेगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई कोण बनेगा, वो थीटा होगा। तो अब त्रिज्यखंड समझ गए। तो अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्यखंड की जगह, कितनी जगह होती है? θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको वहाँ मिलेगा, आर वृत्त की त्रिज्या होगी, पाई का मान आपको पता होता है। अब देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये तो त्रिज्यखंड था। अब लघु वृत्तखंड क्या होता है इसे समझिए। देखिए ये है आपका वृत्त, ठीक है। ये हमने काटा, ये बना त्रिज्यखंड। ये क्या बन गया? त्रिज्यखंड। अगर हम यहाँ पे एक जीवा खींच दें, ये जीवा, तो जो नीचे का हिस्सा बनेगा ये होगा वृत्तखंड। तो इसका क्षेत्रफल निकालना, इतनी जगह का क्षेत्रफल। तो बच्चों कौन सूत्र लगेगा? θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2
r² sin थीटा। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। और जो ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, आपको ये दिख रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 r² sin थीटा, 1/2 r² sin थीटा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये। तो आशा है बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कैसे आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम में जाना होगा और सर्च करना होगा @VD एग्ज़ाम 10। क्लास 10 के हैं तो VD एग्ज़ाम 10 सर्च करेंगे, ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। अगर क्लास 12 है आपकी या आपके भाई बहन आस पड़ोस में बच्चे हैं, उनको बता सकते हैं क्लास 12 के लिए VD एग्ज़ाम क्लास 12 ये सर्च करेंगे बिना स्पेस के। ग्रुप ज्वाइन करेंगे अपनी अपनी क्लास का, किसी भी बोर्ड का हो, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, सबके लिए वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। कुछ जैसे ही आपका रोल नंबर आपको पता होने वाला होगा, जैसे ही रोल नंबर पता चल जाएगा तब वो फॉर्म भर पाएंगे और आपको एक वेबसाइट बता दी जाएगी, वहाँ से आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।